हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग या फिर नंबर के थ्रू। इसके अलावा गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। और क्या है या गुरु पूजा और ब्लेसिंग्स चाहिए तो ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। So this is six of swords, queen of cups, four of swords. These are the justice and the high priestess. Great. Okay. So I'm seeing some kind of stuck situation over here guys. आपकी तरफ से कुछ stuck situation है जहाँ पे और आप जैसे काफ़ी टाइम से सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट समहाउ वो चीज़ हुई नहीं। समहाउ आपने बहुत स्ट्रगल की इन चीज़ों के बारे में। आप जैसे यहाँ पे देखिए टेन ऑफ wands की एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक। इट्स लाइक आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है इस चीज़ के लिए, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, बट समहाउ आई एम फीलिंग दैट ये एक इल्यूजनरी पार्ट था जो आपने जो स्टकनेस आपने देखा है गाइस, वो एक इल्यूजनरी पार्ट है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए। और मतलब यहाँ पे एक तो आपने बहुत मतलब सरेंडर की एनर्जी है। आपने जैसे सरेंडर कर दिया और अब आपके स्पिरिट गाइड्स ही आपको चला रहे हैं। आपका कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसके बाद काम नहीं बचा है। अब जो भी है आपके स्पिरिट गाइड्स की ही मर्ज़ी है, उनकी ही बदौलत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जस्टिस है बहुत अच्छी तरीके से गाइस। यहाँ पे इन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे भी आप स्टक थे। एट द सेम टाइम आपका जैसे इनर वर्क शुरू था, आपका कि इनर जर्नी शुरू थी कि मतलब भगवान के साथ एक होना, या फिर खुद के नॉलेज के साथ, खुद के जो अंदर की एबेंडेंस है उसके साथ जुड़ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से चैनल हो रही है और काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से कि मतलब यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल एक ब्रेक थ्रू भी कह सकते हैं इस एनर्जी को, बट ब्रेक थ्रू से भी ज़्यादा यहाँ पे आप ना छुटकारा पा रहे हैं कोई ऐसे सिचुएशन से जो जहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से स्टक थे। उस सिचुएशन से आप छुटकारा पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वाह, द चैरियट। जजमेंट, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, oh wow, three of cups. Great. You're moving towards celebration guys। काफ़ी हद तक आपने यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी देख रही हूँ आपके लिए। बहुत ही आपने बहुत ही बुरा फेज़ यहाँ पे देखा है मुझे। यहाँ पे बुरा यानी कि इस फेज़ की वजह से आप इस एनर्जी में तो पहुँच गए, एम्परर की एनर्जी में। जैसे किसी ने एस ऑफ पेंटाकल्स, कैन यू सी दिस? इट्स लाइक आपके लिए द्वार खुल रहे हैं, नए द्वार खुल रहे हैं, नए यानी कि एक जैसे कोई सफ़र पूरा होता है और फिर बाद में एक नया सफ़र हमारा शुरू होता है। आपने कभी नोटिस किया है क्या? मतलब एक गेम्स आपने खेली होंगी ना, बहुत सारी गेम्स। तो वहाँ पे कैसे होता है गेम्स में कि हम एक लेवल कंप्लीट कर लेते हैं और दूसरी लेवल है ना जो वहाँ पे हम जहाँ पे हमने छोड़ा था वो लेवल, वहाँ से ही शुरुआत होती है। उसी मतलब जो द्वार पे हम खड़े हैं वो द्वार खुल जाता है समहाउ।
और फिर वहाँ से एक एक नया दौर शुरू होता है। वही एनर्जीज है गाइस आपके लिए भी, कि मतलब आपने कुछ इनर वर्क किया, आपने कुछ नॉलेज गेन किया, और अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब आप आगे की जर्नी की तरफ जा रहे हैं, आपके आगे की अम, बहुत ही जहाँ पे मैं आपके लिए गाइस, कहीं पे भी आपने अ, वो चीज़ हासिल नहीं करी, यानी कि मैं सक्सेस की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपने बहुत एफर्ट्स पुट किए फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन आपके लिए ये जो नया चैप्टर है ना, बहुत सारा सक्सेस भी वेट कर रहा है। 2 of Cups इज आई एम सेइंग दैट समवन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू। यहाँ पे कोई है जो आपके साथ आना चाहता है। यस, रोमांटिकली की बात कर रही हूँ मैं। रोमांटिकली दिस पर्सन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू एंड वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपके एक्स हों, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपने इनको मैनिफेस्ट किया हो। ओके। और और बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं गाइस कि मतलब यहाँ पे रिकग्निशन है। जैसे आपका जो क्राउन चक्र है ना गाइस, यहाँ पे डाउनलोड्स भी आ सकते हैं आपको। हाँ, आपका क्राउन चक्र ओपन है इस वक्त में, काफ़ी सारे डाउनलोड्स आपको आ रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि आपका क्राउन चक्र ओपन है इस वक्त में, क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया है स्पिरिचुअली, अपने आप को बहुत सुधारा है, आपने स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत आपने उभारा है खुद को। और इसके बाद आपके लाइफ, ये थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेटेड है, आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेटेड है। मुझे थ्रोट चक्रा भी आपका खुला खुला हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि अगर आप बोलना चाहते हैं उस इंसान के साथ, अगर आप उसको बात करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स के बारे में, तो डेफिनेटली अगर आपका वो ओपन है तो ही ये हो पाएगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रहे हैं कि आप हेयर कलर कराना चाहते हैं, हेयर कलर स्पेशली रेड कलर और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे अगेन थोड़ी सी मुझे सेक्सुअलिटी की वाइब्स आ रही है। हो सकता है जो इंसान आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं उसके लिए, या फिर वो आपके लिए ऐसा कुछ फील करते हैं, सेक्सुअली आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं। काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे आ रही है। और यस, यहाँ पे वन प्लेस से दूसरी प्लेस जाने का भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन भी हो सकता है, कि आपका प्रमोशन हो आने वाले कुछ समय काल में। अगर रुका हुआ था प्रमोशन, तो यस, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। Four of Wands. Can you see this? And this is literally marriage. I was getting these vibes actually. जो इंसान के साथ आप आना चाहते हैं, प्रपोज कर रहे हैं, वो इंसान के साथ आपकी शादी भी हो सकती है। 5 of Cups। काफ़ी दर्दनाक चीज़ें आपने देखी है, काफ़ी दर्दनाक, इस बहुत ही दर्दनाक चीज़ें आपने देखी है अपनी लाइफ में। 9 of Cups। Bottom of the deck is the Sun. Great. Okay. So मुझे और एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है। हो सकता है कि आपको जो प्रपोज कर रहे हैं वो आपको मैंने यहाँ पे 0909 देखा है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है गाइस, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी। तो जो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, हो सकता है कि आपको वो बोले कि आई डोंट नो, मुझे बोलने में भी थोड़ा सा ये हो रहा है, बट आई हैव टू चैनल दिस मैसेज फॉर यू ऑल। लाइक before marriage we can I want to be with you the way someone lives after marriage, like sexual relations. So ये हो सकता है, बट आई थिंक यू शुड नॉट डू दिस। आप मैरिज का वेट कीजिए, एंड ये उनका
लव लैंग्वेज है, दैट्स वाई ये ऐसा बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टूड होने की भी चांसेस है, तो ऐसा मिसअंडरस्टूड करने की ज़रूरत नहीं है बस। बट ये मेरा ओपिनियन है रहेगा कि आफ्टर मैरिज यू शुड गो फॉर दैट, नॉट बिफोर मैरिज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी संस्कारी हैं, आप खुद से ही मना कर देंगे। बट येस, दीज आर सम एनर्जीज ओवर हियर, बट यहाँ पे ये भी चीज़ है। ओके, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। ओके, एंड यहाँ पे मुझे ये पास्ट की वाइब्स है एक्चुअली। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स, और कोई ये चुरा के ले जा रहे हैं इसका मनी, और उसको खबर भी नहीं है। और लिटरली आपके लिए ये एनर्जीज हो सकती है कि आपके पास मनी टिकता नहीं है, आपके पास मनी की एनर्जी काफ़ी कम रहती है। दो आप एम्प्रेस है, देखिए यहाँ पे एम्प्रेस है, लेकिन वो बहुत ही सादगी के साथ है इस डेक में एम्प्रेस, है ना। यहाँ पे फ्लावर्स है उनके आसपास, और वो उनका मस्तक झुका हुआ है भगवान के सामने। और आपका लिटरली यही पोस्चर, यही पोर्ट्रे रह सकता है कि आप बहुत ही हम्बल इंसान हैं, और मतलब आप भगवान में मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन किया है इस पर्सन के लिए आपने। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत मदरली एनर्जीज है, बहुत केयरिंग है, बहुत केयरिंग है आप, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे गाइज आई कैन से दिस थिंग दैट पास्ट में रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। एम्ब्रेस दोज चेंजेस। ओके, एम्ब्रेस दोज चेंजेस, मतलब उनको कैरी फॉरवर्ड कीजिए, उनको थैंक्स बोलिए, उन चेंजेस की लिए थैंक्स बोलिए भगवान को। ओके, और आपको यहाँ पे मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए इस इंसान के साथ। यस, एंड जो भी चीज़ें हुई है उसके ऊपर मिट्टी पाओ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना। आगे बहुत सारी अच्छी एनर्जीज़ है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके लिए बहुत सेलिब्रेशन वेट कर रहा है, बहुत खुशियाँ आपकी वेट कर रही है। सो आपको चीज़ यही करनी है सिर्फ कि आपको पास्ट में मुड़ कर नहीं देखना है ना। यहाँ पे 1221 देखा, सो इम्पोर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है, एक हायर अवेकनिंग का एनर्जीज है, बहुत ही हायर लेवल पे अवेकनिंग किसी की यहाँ पे हो रही है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है आपकी तरफ से। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड, डेफिनेटली थिंकिंग मैन, अटैचमेंट एंड एप्रिसिएशन। यस, मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने ये मंजिल तय किया है, जिस तरीके से आपने चीज़ें देखी है अपनी लाइफ में, और जिस तरीके से कांटों भरे रास्ते से भी आप जैसे बहुत ही, मतलब जैसे कोई फूल है और उस फूल को हर तरीके के एनवायरनमेंट से लेके गए, लेकिन उसका उसका जो मुरझाया नहीं, वो जो फूल है वो मुरझाया नहीं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इसकी, मतलब आपने अभी भी, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अटैचमेंट्स है आपके, कि मतलब जो यहाँ पे मैंने चैनल किया पास्ट लाइफ की एनर्जी। देखिए यहाँ पे वो लड़की, उसका एक हाथ खुला है, इस हाथ से वो ये तोड़कर भाग सकते हैं वहाँ से, है ना। तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही मैसेज है इससे भी, कि पास्ट की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट मत होना। पास्ट की एनर्जी आपको बांधे रखना चाहती है, पास्ट की एनर्जी आपको वहीं पे ठहराना चाहती है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि निडर होके आगे बढ़िए। ओके, और मुझे यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा आपको क्रिस्टल्स के साथ काम करना भी अच्छा रहेगा। क्रिस्टल्स को यूज़ कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में। आपके फियर को ओवरकम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हार्ट चक्र थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ब्लॉक नज़र आ रहा है आपका, मतलब पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं है, ऐसे इंटरमिटेंटली ये चीज़ें उभर कर आती रहेंगी आपकी लाइफ में, मुझे ये लग रहा है आपके लिए। ओके, जहाँ पे भी इंडिसीजन था गाइज, वहाँ पे डिसीजन हो चुका है, किसी तरीके का डिसीजन यहाँ पे हो चुका है। और फाइनली एक चीज़ कोई तो है जिसके बारे में कोई बहुत ही ज़्यादा कोई यहाँ पे एक
यस, यहाँ पे देखिए थिंकिंग मैन है, काफ़ी टाइम से आप या फिर आपके पर्सन काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ के ऊपर सोच रहे, और ये आपकी भी एनर्जी है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा थॉट्स की एनर्जी है कि मतलब थॉटफुल है, काफ़ी थॉटफुल है। बट यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ये वो एनर्जी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ये कर रही है, कॉन्टम्पलेट कर रही है। ओवर थिंकिंग है, अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है जो कोई मायने रखता नहीं है एक्चुअली। मतलब ओवर थिंकिंग किसे कहते हैं, जिससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो वही एनर्जीज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डिसीजन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए इनडिसीजन का भी कार्ड है, तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं हो चुका है, इस सिचुएशन को एंड मिल चुका है, इस सिचुएशन को एंड मिल चुका है। और मुझे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे आपके लिए एनवियस भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको पसंद नहीं करते। आपने जिस तरीके से अपना मंजर तय किया है, अपना चीज़ें आपने देखी है जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे मुझे एनवियस आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। बट डोंट बॉदर अबाउट देम, ओके। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। वाह, प्रोग्रेशंस, आपकी जर्नी यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है गाइस, कैन यू सी दिस। आपके लिए प्रोग्रेशन का कार्ड आया है, बहुत ब्यूटीफुल है। कैंसर, ओके। इमोशन, यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत डोमिनेंट है। द सन, सोर्स, कैन यू सी दिस, आई जस्ट लव इट। इट्स लाइक आपके फादर के और आपके भी कुछ अगर कलेश थे ना, वो भी यहाँ पे मिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लिटरली आपके जो पर्सन है वो लियो राशि के हो सकते हैं, या फिर कोई फायर साइन उनका हो सकता है, जो कि मतलब बहुत ही अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें अचीव की होंगी, बहुत ही जैसे गुर्राना, जैसे रोअर लाइक अ लायन, उनकी पर्सनालिटी हो सकती है कि मतलब उनको देखकर ही ऐसा लगे कि यार नहीं, इनका सुनना चाहिए, नहीं ये इंसान में कुछ तो बात है, काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट यहाँ पे अगर हम अभी की एनर्जीज की बात करें तो इट्स लाइक मतलब बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है गाइस, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ पे अगेन बैलेंस है, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस में यहाँ पे बैलेंस है, बहुत बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आप कोई कुछ जो सोच रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सोचते रहते, कोई एक्शन वहाँ पे नहीं होता, वो एक्शन की कमी होती है वहाँ पे। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, आप मतलब जो सोच रहे हैं ना एक बैलेंस वे में है, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उसी तरीके से आप एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज का यहाँ पे आपके लिए एक द्वार खुल रहा है, और उसी की वजह से आपका प्रोग्रेस भी हो रहा है। देखिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम बस सोचते जाते हैं या फिर करते जाते हैं, सिर्फ करते जाते हैं, और करने की बात सोचते कि अरे ये नहीं करना चाहिए था, फिर सोचते रहते हैं और करते ही नहीं है, और फिर टाइम निकल जाता है और हमें लगता है कि यार करना चाहिए था उस टाइम में। ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ। अब इसके बाद एनर्जीज सिंक में है। जैसे आपने कभी वो कुंडलिनी शक्ति का वो आपने ये चित्र देखा होगा ना, जैसे एक मतलब दो उसमें होते हैं, दो सिरे, मतलब वो स्पाइरल होके जाती है, ऐसे 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 एनर्जी, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री हो, वो दोनों ही जैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उस तरीके से यहाँ पे मुझे आपके लिए चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग्स भी डबल हो रही है। मैंने यहाँ पे 444 भी देखा, तो 444 इज़ लाइक स्टेबिलिटी, बहुत स्टेबिलिटी हो रही है आपकी लाइफ में। एट द सेम टाइम प्रोग्रेशन है, यानी कि एट द सेम टाइम आप तरक्की भी कर रहे हैं और आप स्टेबल भी है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे लग सकता है कि यार ये क्या बात करें, ऑपोजिट सिचुएशंस कैसे हो सकती है। मतलब आप अपने करियर लाइफ में, अपने लव लाइफ में प्रोग्रेशन कर रहे हैं, और इसी वजह से आप एक ग्राउंडेड महसूस कर रहे हैं, एक स्टेबल महसूस कर रहे हैं, ये मैं बोलना चाहती हूँ आपको। देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। बॉटम ऑफ द डेक, इट्स अप टू यू। Oh my God, can you see this abundance and reconsider? Yes, यहाँ पे आप अपने पावर्स रिकंसिडर कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप खो चुके थे, आपको पता नहीं था, या फिर आप